हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर एम्स की जो फॉर्म फिलअप हो रहा है अभी उसी पे हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट हो चुका है फिलअप, ठीक है। लास्ट डेट कब है वो देखिएगा। कौन बच्चे भर सकते हैं इसमें फॉर्म को, एम्स के लिए कौन एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये 24/7 को ही आपका नोटिस दे दिया गया था साइट पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा कि नॉर्सेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फॉर्म ऑन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए, और रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ विथ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये सब होने चाहिए। इसमें देखा जाए कि और डिप्लोमा वाले जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी वाले फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल, द रजिस्टर्ड नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल 2 ईयर्स एक्सपीरियंस लेता है डियर। इसमें क्या लेता है, हमेशा 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस ली जाती है। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, रिक्वायर्ड हो पाएंगे, ठीक है ना। तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे जीएनएम वाले बच्चों। उसके बाद देखिएगा एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 to 30 ईयर्स होता है। देख लीजिए डियर, 30 के बाद आप एम्स का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। डिटेल ऑन एज रिलैक्सेशन गिवन इन दिस एडवर्टीजमेंट आर सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन एज पर द रिक्वायरमेंट रूल एंड रिस्पेक्टिव आगे आपका दिया गया है पूरा। यहाँ पे बात करेंगे कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 फी है, और आपका एससी एसटी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 है। डिसेबिलिटीज के लिए है आपका एग्जाम, आपका देखिएगा एग्जाम डेट, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा दिया गया है डियर, जिसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन यदि सीबीटी फॉर्म की बात करें, एग्जाम की बात करें, स्टेज 1 में जो प्रीलिम होता है, प्रीलिम एग्जाम जो होगा 12 सितंबर को होने वाला है, यानी 12 सितंबर आपके पास बहुत कम समय है डियर, और सैटरडे का दिन है। मेंस जो होगा आपका 30 सितंबर को होने वाला है, जो कि वेडनेसडे का होने वाला है, ठीक है। ये आपका डेट भी यहाँ दे दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ वैसा देख रही हो डियर, इंपॉर्टेंट है तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग डेट से क्लोजिंग डेट वगैरह सब कुछ यहाँ दिया है, ठीक है। डेट ऑफ सेकेंड एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम दोनों दे दिया गया है, ओके। और रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। सिटीज़ ऑल ओवर इन इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पे ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें कुछ वैसा देखिए डियर, यहाँ पे कैटेगरी की बात करें, एसटी एससी में कितना है एज रिलैक्सेशन, 30 ईयर्स के बियॉन्ड में 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स है, सब्जेक्ट टू कंडीशन द मैक्सिमम एज ऑफ दी, ठीक है, दिया गया है। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट ऑन द क्यूरिकल डेट सेल नॉट एक्सीड 56 ईयर्स, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी 13 ईयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स है, सबका मैक्सिमम एज दे दिया गया है। एक्स सर्विस मेंस वगैरह जो भी होता है ऑफिसर इंक्लूडिंग एसीओ एसएससी, वो 3 ईयर्स का इनको मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट वालों के लिए अलग अलग दिया है डियर, जिसमें 5 ईयर्स का दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन जो सिविल एम्प्लॉय हैं उनके लिए, और हु हैव रेंडेड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर इन कंटिन्यूअस सर्विसेज एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव्ड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये सब कंटिन्यू और क्लोजिंग की बात करें, पूरा दे दिया गया है कितना साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। सबको अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग कैटेगरी पे दिया है, ओके। और कुछ इसमें आपका देखा जाए तो बस डियर यही बताना था। आप लोग फॉर्म जो बच्चे फिल कर रहे हैं, क्लासेस अच्छे से कीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। शॉर्ट नोट्स हम डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं डियर, देख लीजिएगा यहाँ पे 80 MCQs रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज बिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल, और 100 क्वेश्चन में डियर 20 क्वेश्चन जो रहेगा आपका 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, 20 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज से आपका रहेगा। 80-20 का रेशियो है यहाँ पे। देखा जाए 1/3 मार्क्स होगा, रॉन्ग आंसर होने से डियर नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और डिवाइडेड इन 5 सेक्शन ईच 18 मिनट्स ड्यूरेशन, वेयर इज सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन। 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया, 20 × 5 करेंगे तो 100 क्वेश्चन हो रहा है डियर। और कुछ यहाँ पे देखा जाए वैसा, चलिए आई होप कि जिनका जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो निकालना चाह रहे हैं नॉर्सेट को, उनके लिए गॉड ब्लेस यू, ठीक है। आप लोग पढ़िए अच्छे से डियर, अपना प्रिपरेशन कीजिए और अपना एक सेट लीजिए। शॉर्ट नोट्स में जो डेली बेसिस पे हम प्रोवाइड कर रहे हो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जरूर देखें शॉर्ट नोट्स को, क्योंकि उसमें सारा चीज़ हमने दे रखा है डियर,
डेली बेसिस पे। देख ली नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एड्रेस की बात कर रहा है, वेबसाइट की बात कर रहा है, जैसे सब जगह का एड्रेस भी दे दिया गया है सभी का। देवघर में भी आपका देवघर देखिए हर एक जगह आपका दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद आगे एक और है जिसमें से हम देखते हैं एक चीज़ और यहाँ पे दिया कि किसमें कितना सीटें रहेगा, ये आपको मेल फीमेल के लिए वो भी आपका यहाँ पे दिया गया है। इंस्टीट्यूट का नेम, UR, OBC, SC, ST, EWS, PWD के लिए कितना आपको यहाँ पे सीटें रहेगा, सब आपका यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। टोटल कितना है डियर देखिएगा 2218 पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और फर्स्ट हमारे चैनल पे डियर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।